Links and media, audio, video in HTML. Links. Link is a connection between two or more things which text them to be interrelated with each other. लिंक्स कनेक्शन है दो या दो से ज़्यादा थिंग्स टेक्स्ट का आपस में एक दूसरे से, जिससे कि वो एक दूसरे से कनेक्ट हो सकें. Links allow the user to jump from one location to other on the web browser with the help of a click or tap on it. लिंक की हेल्प से हम HTML में या फिर किसी भी वेब ब्राउजर्स में एक लोकेशन से दूसरी लोकेशंस में जंप कर सकते हैं. HTML लिंक्स और हाइपरलिंक्स. HTML के लिंक्स को हम हाइपरलिंक्स भी कहते हैं. Links. The links are of three different types. HTML में links 3 types के होते हैं. Links to anchor on the current page internal. अगर हमें करंट पेज में ही लिंक्स की सेटिंग करनी हो, एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट में जंप करना हो, तो इसे हम इंटरनल लिंकिंग कहते हैं. लिंक टू अदर पेज विद द करंट साइट. अगर हमें किसी साइट्स पर विजिट करना हो तो इस लिंक को हम करंट लोकल लिंक्स कहते हैं. लिंक टू पेज आउटसाइड द करंट साइट ग्लोबल. अगर हमें ग्लोबल साइट से किसी भी पेज को हम ओपन करते हैं तो वो लिंक हमारा ग्लोबल लिंक्स कहलाता है. वी कैन लिंक टेक्स्ट और इमेज टू अनदर डॉक्यूमेंट्स. लिंक्स जो है हमारा वो टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकता है और इमेज के फॉर्म में भी हो सकता है, एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में जंप करने के लिए. All text links are blue and it is standard color web browser used to display link. जब भी हम लिंक को किसी को बनाते हैं तो उस लिंक का कलर बाय डिफ़ॉल्ट से ब्लू होता है. ये इसका स्टैंडर्ड कलर है. वेब ब्राउजर्स में कोई भी लिंक अगर हम देखते हैं तो उसका कलर हमें ब्लू कलर में डिस्प्ले होता है. वी कैन मॉडिफाई द कलर स्टाइल ऑफ द लिंक टेक्स्ट. लिंक टेक्स्ट का जो कलर है इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इसके स्टाइल्स को चेंज भी कर सकते हैं. The linking in HTML has its own importance, so of the points are explained below. The biggest benefit is that visitors are not forced to scroll down lots of information data to find a specific information section. किसी भी विजिटर्स के लिए एक इंफॉर्मेशन से दूसरी इंफॉर्मेशन में ईजिली फाइंड्स करने के लिए लिंक का यूज किया जाता है. दिस कैन बी डिफ़िकल्ट एंड विद द हेल्प ऑफ लिंकिंग द यूजर इज अलाउड टू जंप टू द स्पेसिफिक डाटा. लिंकिंग आल्सो हेल्प टू कीप थिंग्स इन ऑर्डर्स. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जंप करना, अगर हम लिंकिंग का फंक्शंस का यूज नहीं करते हैं तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है. एक डाटा से दूसरे डाटा में मूव करना, जंप करना. इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग सेवरल डिफरेंट वेब पेज और स्प्लिटिंग अप ए डॉक्यूमेंट, दे कैन बी कीप्ड इन वन प्लेस. एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करना या एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज में मूव करना के लिए हम लिंकिंग फंक्शंस का यूज करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में. क्रिएटिंग ए लिंक. लिंक्स इन HTML आर क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ ए टैग. HTML में किसी भी लिंक को क्रिएट करने के लिए हम ए टैग का यूज करते हैं. हेयर ए स्टैंड फॉर एंकर. ए की फुल फॉर्म्स है एंकर. टू क्रिएट ए लिंक वी नीड टू स्टार्ट विद ए एंडिंग अप विद स्लैश ए. HTML में किसी भी लिंक को क्रिएट करने के लिए हम स्टार्टिंग में एंकर टैग ए टैग लगाते हैं और एंड में ए टैग एंकर टैग को क्लोज करते हैं स्लैश ए से. टू मेक ए लिंक वी नीड टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप. स्टेप 1. स्टार्ट विद द एंकर टैग स्लैश ए. द लेटर इज फॉलोड बाय ए स्पेस. Then you need to specify the document you are linking, which is depicted by href is equal to
इन्वर्टेड कॉमा में फाइल नेम्स विद एट इट्स एंड। जब हम HTML में कोई भी लिंकिंग का यूज करते हैं तो सबसे पहले हम एंकर टैग /a का यूज करते हैं। इसके बाद हम स्पेस देते हैं और href हाइपर रेफरेंस इज इक्वल टू, यहाँ पर हम फाइल इन्वर्टेड कोमा में फाइल का नेम देते हैं और एंकर टैग को बंद कर देते हैं एट इट्स एंड। स्टेप 2, वी नीड टू एंटर द टेक्स्ट टू बी डिस्प्ले एज द इंफॉर्मेशन ऑफ लिंक ऑन द वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर में जो टेक्स्ट हम शो करना चाहते हैं वो टेक्स्ट हम यहाँ पर टाइप करते हैं। स्टेप 3, नाउ गिवन एंड मार्क टू द एंकर टैग बाय /a। इसके बाद हम एंकर टैग को लास्ट में क्लोज कर देते हैं। एंकर टैग A टैग, द लेटर A इन A टैग स्टैंड फॉर एंकर। A टैग स्टैंड फॉर एंकर, A टैग की फुल फॉर्म से एंकर। It is used to create hyperlink to another web page or another location within the same web page. एंकर टैग का यूज किसी HTML में किसी भी लिंक को क्रिएट करने के लिए एक पेज से दूसरे पेज में या फिर सेम पेज में लिंकिंग के लिए किया जाता है। द सिंपल सिंटैक्स ऑफ A टैग इज, A टैग्स एंकर टैग का सिंपल सिंटैक्स है href इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में फाइल नेम टेक्स्ट /a। सबसे पहले हम एंकर टैग लगाते हैं, इसके बाद href एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में फाइल का पाथ देते हैं या नेम देते हैं। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके जो टेक्स्ट हम शो करना चाहते हैं ब्राउजर में वो टेक्स्ट हम यहाँ पर टाइप करते हैं और इसके बाद एंकर टैग को क्लोज कर देते हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ एंकर A टैग आर, एंकर टैग्स के एट्रीब्यूट्स हैं हमारे href टाइटल, hreflang डाउनलोड, टारगेट, नेम। href and title attributes. href attributes marks the anchors as start of a link to another text or document or to a particular place in other documents. HTML में href एट्रीब्यूट्स का यूज हम एंकर टैग्स में करते हैं। इसमें फाइल की लोकेशंस लिखी जाती है कि फाइल हमारे जिस पाथ में सेव है वो पाथ यहाँ पर लिखा जाता है। इट्स स्पेसिफाई द URL ऑफ द टारगेट लिंक, यहाँ पर हम लिंक का URL भी लिख सकते हैं। Title attributes lets you specify the title for the document to which we are linking, which appear to the user as a tooltips. टाइटल एट्रीब्यूट्स का यूज हम किसी भी डॉक्यूमेंट के टाइटल्स को देने के लिए करते हैं जो लिंकिंग में यूजर के लिए को शो होता है। hreflang hyperlapse reference length and download attributes. hreflang attributes helps to specify the language of the linking resources. हमें किस टाइप की लैंग्वेज चाहिए अपने लिंकिंग में, उसके लिए हम hreflang हाइपर रेफरेंस लैंग्वेज का यूज करते हैं। डाउनलोड एट्रीब्यूट्स गिव्स द कमांड टू द ब्राउजर टू डाउनलोड द लिंक्ड रिसोर्स इंस्टेड ऑफ ओपनिंग इट। डाउनलोड एट्रीब्यूट्स का यूज हम किसी भी ब्राउजर में लिंकिंग को डाउनलोड व ओपनिंग के लिए करते हैं। Target and name attributes. Target attributes define the context in which the linking resources will open. Target attributes का यूज हम टेक्स्ट को लिंक के रिसोर्स जिससे ओपन होता है उसके लिए करते हैं। नेम attributes specify the destination in the HTML document. HTML document में destinations स्पेसिफिक डेस्टिनेशन को शो करने के लिए हम नेम एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। कलर एंड टेक्स्ट लिंक, वी कैन कंट्रोल द कलर ऑफ टेक्स्ट लिंक इन HTML बाय मेजरली टू वे, आइदर बाय डिफाइनिंग कोलन फॉर ऑल लिंक्स ऑन द पेज, बाय डिफाइनिंग कलर्स फॉर इंडिविजुअल लिंक ऑन द पेज। हम HTML में लिंक में किस कलर से रिजल्ट शो करना चाहते हैं
वो कलर हम डिफाइन कर सकते हैं। To define the color for all links on the page, a general color of text links is specified in the body tags. HTML में लिंक का कलर किस तरीके से शो हो, इसके लिए कलर्स की सेटिंग्स हम बॉडी टैग्स के अंदर करते हैं। बॉडी में लिंक में जैसे हमने कलर देते हैं, अगर हम लिंक में जो भी कलर देते हैं इन्वर्टेड कोमा में, वो कलर हमारे लिंक का कलर होता है। जैसे हमारा बाय डिफॉल्ट जो कलर होता है वो ब्लू होता है, जो कलर हम यहाँ लिखेंगे वही कलर हमारे लिंक का कलर शो करेगा। इसके बाद है वी लिंक। वी लिंक विजिट्स लिंक के लिए होता है, ठीक है। जो कलर देंगे विजिट करने के बाद वो कलर शो होगा। ए लिंक्स, अलायंस लिंक्स, इसमें जो भी कलर देंगे उसके बाद जो हमने शो कर दिया उसके बाद जो दिखाई दे कि हम इस पर पहले विजिट्स कर चुके हैं, तब ए लिंक्स का कलर शो होता है। Links, V-links and A-links. Link. Standard link to a page the visitor has not been to yet. Standard color is blue. HTML में लिंक्स का कलर बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड कलर हमारा ब्लू रहता है। जब भी हम किसी भी लिंक पर विजिट्स करने से पहले जो कलर बाय हमें शो होता है बाय डिफॉल्ट वो ब्लू कलर शो होता है। वी लिंक, विजिट लिंक टू ए पेज the visitor has been to before, standard color is purple. विजिट लिंक का स्टैंडर्ड कलर पर्पल होता है। जब भी हम किसी लिंक पर पहले विजिट कर चुके होते हैं तब हमें वो पर्पल कलर शो दिखाता है कि हम इस लिंक पर पहले क्लिक कर चुके हैं। ए लिंक, एक्टिव लिंक, द कलर ऑफ द लिंक व्हेन द माउस इज ऑन इट, स्टैंडर्ड कलर इज रेड। ए लिंक, एक्टिव लिंक का कलर स्टैंडर्ड कलर हमारा रेड होता है। Creating a link to an external website. The A tag and the href attribute can help us to create a link to an external website. Anchor tag का यूज में हम href attributes का यूज हम external linking के लिए भी करते हैं। This can be done by the specify the full path and server of website URL you want to link to. इसके लिए हम या तो फुल पाथ लिखते हैं वेबसाइट का या यूआरएल लिखते हैं लिंकिंग के लिए। Embedding link in text. The A tag and the href attributes can help us to create a link. A tags में href attributes का यूज हम किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में लिंकिंग को क्रिएट करने के लिए करते हैं। We can embed link in a text where the user can jump to the related information just by clicking the text which as a hyperlinks. लिंकिंग, एम्बेडेड लिंक का यूज हम HTML में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में सिमिलर इंफॉर्मेशन को जंप करने के लिए करते हैं। क्रिएटिंग ए लिंक यूजिंग द पैटिया URL। अगर हम URL से किसी भी लिंक को क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम while creating a website we should keep all HTML, GIF and order files URL in single directory। इसके लिए हम पहले एक सिंगल डायरेक्टरी में कोई भी हम अपने ऑर्डर्स में फाइल्स को सेव कर लेंगे कि GIF की या URL की। इट कैन हेल्प लिंकिंग अदर HTML। इससे हम एक फाइल से एक एक्सटर्नल फाइल से दूसरे एक्सटर्नल फाइल्स को लिंक कर सकें। डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स ओनली बाय स्पेसिफाई द फाइल नेम page.html इंस्टेंट ऑफ फुल पाथ ऑफ द URL। इसके लिए हम डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स का फुल पाथ लिखते हैं या फिर कोई हमारी HTML की फाइल सेव है उस फाइल का नेम और उसका एक्सटेंशन नेम लिखते हैं। HTTP जैसे यहाँ पर एक दिया हुआ है www.vardhanbook.com, जैसे यहाँ पर फाइल का फुल पाथ दिया हुआ है, इस पाथ पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी फाइल ओपन होकर आ जाएगी। Creating a link using a parameter URL. To create a link using a parameter URL, the anchor tag is used with the href attributes and the file name of the hypertext document is used instead of a complete URL. HTML में किसी भी लिंक को बनाने के लिए हम URL, एंकर टैग्स और href एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं और कंप्लीट URL का। द बेसिक कोड फॉर एंकर टैग विद द पैरेटर URL। बेसिक कोड एंकर टैग्स का हम ये लिखते हैं href इजिकल टू इन्वर्टेड कोमा में फाइल का नेम पाथ लिखते हैं। यहाँ पर क्लिक हेयर में जिस नाम से हम लिंक बनाना चाहते हैं वो
नेम लिखते हैं और एंकर टैग को क्लोज कर देते हैं। द फाइल नेम इज द पाथ ऑफ द हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एंड क्लिक हेयर इज द हाइपरलिंक। फाइल नेम की जगह हम पूरा पाथ लिखते हैं हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स का, और क्लिक हेयर पर क्लिक करने से हमारा डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाता है हाइपरलिंक्स का। Creating a link to an image. As we read above that we embed text as link with the HTML, there is a possibility to create a link to an image. HTML में जैसे हम किसी टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं लिंकिंग के, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शो हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम किसी इमेज पर क्लिक करें, उस इमेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शो हो, इसके लिए हम HTML में लिंक इमेज में भी लिंक की सेटिंग कर सकते हैं। इट विल इनेबल द यूजर टू जंप टू द अदर और पेज बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन द इमेज। अगर हम इमेज पर क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पर हमारा पॉइंटर जंप कर जाएगा। टारगेट एट्रीब्यूट्स। द टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई ए नेम और ए कीवर्ड्स दैट इंडिकेट where to display the response that is received after submitted the form. टारगेट एट्रीब्यूट्स का यूज में हम नेम्स और कीवर्ड्स का यूज कर सकते हैं। किसी भी रिस्पॉन्स को हम रिसीव सबमिट करते हैं तो वो शो करें। एंड स्पेसिफाई वेयर द लिंक डॉक्यूमेंट विल ओपन व्हेन द लिंक इज क्लिक। जैसे हम लिंक पर क्लिक करते हैं डॉक्यूमेंट्स हमारा ओपन हो जाता है। द इट इज द करंट विंडो, जो हमारी विंडो खुली हुई है उसी विंडो में। द बेसिक सिंटेक्स इज टारगेट एट्रीब्यूट्स का बेसिक सिंटेक्स है ए टारगेट इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में हम वैल्यू लिखते हैं लिंक इफ द टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक द लिंक्स डॉक्यूमेंट्स विल ओपन इन ए न्यू टैब्स। अगर हम टारगेट एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं जो हमारा लिंक्स ओपन होगा न्यू टैब्स में होगा। ऑन ऑर्डर ब्राउजर्स ए न्यू विंडो, और एक न्यू विंडोज हमारी ओपन होकर आ जाएगी ब्राउजर में। वैल्यू ऑफ टारगेट्स एट्रीब्यूट्स ब्लैंक। अगर हम ब्लैंक एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं द रिस्पॉन्स इज डिस्प्ले इन ए न्यू विंडो और टैब, जो हमारा रिस्पॉन्स शो होगा वो न्यू विंडो या न्यू टैब में होगा। सेल्फ एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं तो रिस्पॉन्स इज डिस्प्ले इन द सेम फ्रेम, तो हमारा रिस्पॉन्स सेम फ्रेम में डिस्प्ले होगा। पेरेंट्स एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं वैल्यू का यूज करते हैं तो द रिस्पॉन्स इज डिस्प्ले इन द पेरेंट्स फ्रेम, पेरेंट्स फ्रेम में डिस्प्ले होगा। टॉप वैल्यू का यूज करते हैं तो रिस्पॉन्स इज डिस्प्ले इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो, तो हमारी जितना भी मैसेज लिखकर सभी एक ही विंडो में शो होगा। फ्रेम नेम वैल्यू का यूज करते हैं तो द रिस्पॉन्स इज डिस्प्ले इन नेम फ्रेम, तो एक फ्रेम में शो होगा। Melito attributes. The links in HTML also helps the user to connect to the author or owner of the web page by just a click and allowing user to send an email. जब भी हम लिंक्स में कनेक्टिविटी करते हैं तो एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज में किसी भी ईमेल को सेंड करने के लिए हम मेल्टो एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द मेल्टो एट्रीब्यूट्स। देयर टू वे टू क्रिएट, इसको बनाने के टू वे हैं। हाईलाइट द टेक्स्ट और क्लिक द इमेज, या तो हम टेक्स्ट के द्वारा या फिर इमेज के द्वारा। यू विश टू अप्लाई द मेल्टो लिंक्स टू फॉर योर कॉन्टैक्ट विजिटर टू लिंक क्लिक ऑन। AHREF मेलिटो, यहाँ पर हम ईमेल का एड्रेस लिख देते हैं। क्लिक हेयर टू कॉन्टैक्ट अस लिखेंगे, इस पर क्लिक करने से वो हमारा खुल जाए ईमेल का एड्रेस। एंकर टैग को क्लोज करेंगे। इंटरनल लिंकिंग। वेब पेज में हैव ए लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू स्क्रॉल through and navigate throughout the complete text for a particular or specific text or data। अगर हमारा टेक्स्ट मैसेज बहुत ज़्यादा है जैसे 8-10 पेज या फिर 15 या 100 पेज का, तो हम स्क्रॉलर की हेल्प से पेज को अप डाउन करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसके लिए हम HTML में इंटरनल लिंकिंग का यूज करते हैं। तो इज दिस प्रॉब्लम we can provide direct link to specific section of the document। लिंक की हेल्प से हम अगर पॉइंट्स पर क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारी किसी भी पेज पर लिखी हो तो हमारा पॉइंटर वहीं पर जंप कर जाएगा।
विच कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ नेम एट्रीब्यूट। इसके लिए हम नेम एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं टू लिंक टू द स्पेसिफिक लोकेशन विद ए डॉक्यूमेंट। दिस इज आल्सो नाउन एज इंटरनल लिंकिंग। अगर हमें सेम ही पेज में लिंकिंग हम यूज करते हैं सेम वेबसाइट में, तो इसके लिए हम इंटरनल लिंकिंग का यूज करते हैं, इसको हम इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। The name attributes create the destination anchor to and the source anchor which are be linked. Name attributes में हम जो हमारी डेस्टिनेशंस हैं उस पॉइंट की जिस पॉइंट पे हम जंप करना चाहते हैं वो हम डिफाइन करते हैं लिंकिंग के लिए। The href attributes is used as the source and the name attributes is used as the destination. href attributes का यूज हम सोर्स के लिए करते हैं और नेम attributes का यूज हम डेस्टिनेशन के लिए। In place of specifying a URL, a sign followed by a labels is used to specify the anchor where hash is the destination you are linking to. हैश साइन का यूज हम डेस्टिनेशंस के लिए करते हैं कि उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जंप कर जाए, लिंकिंग कर जाए। Internal linking steps involves to create a name reference links are step 1 create the href anchor। एंकर टैग्स में किसी भी लिंक इंटरनल लिंकिंग के लिए हम ahref इन्वर्टेड कोमा में स्लैश लोकेशंस लिखते हैं अपने उसकी जिसमें हमें मूव करना है। इसके बाद सोर्स लिखते हैं, एंकर टैग को क्लोज करते हैं। स्टेप 2 में क्रिएट द डेस्टिनेशंस लिखते हैं। इसके लिए हम नेम एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं और डेस्टिनेशंस लिखते हैं। यहाँ पर ये लोकेशन इज द डेस्टिनेशन फॉर द सोर्स हाइपर टेक्स्ट लिंक। जो डेस्टिनेशन लिखी जाती है लोकेशन उसका सोर्स हमारा होता है हाइपर टेक्स्ट लिंक, मतलब वो हमें लिंक के रूप में शो होगा। द नेम स्पेसिफाई इन द href एंड नेम एट्रीब्यूट्स लोकेशन इज केस सेंसिटिव। जहाँ हम यहाँ पर लोकेशंस का यूज करते हैं href और नेम एट्रीब्यूट्स में, ये हमारी केस सेंसिटिव है। द नेम एंकर इज द डेस्टिनेशन इन द HTML डॉक्यूमेंट। नेम एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं हम डेस्टिनेशन देने के लिए HTML में लिंकिंग में। ऑडियो एंड वीडियो इन HTML। ऑडियो इज आल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेटिव सोर्स ऑन द वेब पेज। किसी भी वेब पेज में ऑडियो एक ग्रेटर एंटरटेनमेंट सोर्स है किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का। HTML allow us to add audio and video to our web page। वेब पेज में हम HTML में ऑडियो और वीडियो को भी ऐड कर सकते हैं। ऑडियो एंड वीडियो इन HTML। ऑडियो It tells the browser that it is a audio contents। ऑडियो टैग्स में हम किसी भी ब्राउजर्स में ऑडियो कंटेंट्स को ऐड कर सकते हैं। वीडियो इट टेल्स द ब्राउजर दैट इट इज ए वीडियो कंटेंट। ब्राउजर्स में अगर हमें वीडियो कंटेंट देना हो तो हम वीडियो टैग्स का यूज करते हैं। सोर्स इट डिफाइंस द सोर्स ऑफ द और द लोकेशन ऑफ द मीडिया फाइल सच एज वीडियो एंड ऑडियो। सोर्स में हम ऑडियो और वीडियो फाइल की लोकेशंस को ऐड करते हैं। एट्रीब्यूट्स ऑडियो एंड वीडियो टैग्स इन HTML। SRC में हम URL वैल्यू का यूज करते हैं। डिस्क्रिप्शन इट स्टेट द लोकेशन ऑफ द ऑडियो एंड वीडियो फाइल। ऑडियो और वीडियो फाइल की लोकेशंस हम देते हैं। SRC एट्रीब्यूट्स URL वैल्यू हमारा ऑडियो और वीडियो दोनों में यूज किया जाता है। कंट्रोल्स वैल्यू भी हम कंट्रोल ही यूज करते हैं। इट स्टेट द कंट्रोल्स दैट शुड बी डिस्प्ले लाइक प्ले पुश स्टॉप बटन एक्सेट्रा। कंट्रोल का यूज हम एट्रीब्यूट्स का यूज अपनी ऑडियो और वीडियो फाइल्स को प्ले पुश स्टॉप करने के लिए करते हैं। लूप इट फोर्सेस टू स्टार्ट अवर द ऑडियो एंड वीडियो अगेन एवरी टाइम इट गेट्स ओवर। जब हमारी कोई भी वीडियो बंद कंप्लीट हो जाती है उसके बाद दोबारा से स्टार्ट हो, इसके लिए हम लूप्स का यूज करते हैं। म्यूट इट टेंड्स टू म्यूट और साइलेंट द ऑडियो आउटपुट ऑफ बोथ ऑडियो एंड वीडियो। ऑडियो और वीडियो में हम अपनी जो हमारी ऑडियो और वीडियो है इसको म्यूट करने के लिए इसका यूज करते हैं। प्रीलोड इट स्पेसिफाइड एंड हाउ द
ऑडियो एंड वीडियो शुड बी लोडेड व्हेन द पेज लोडेड। जब भी कोई पेज को हम लोड करना चाहते हैं इसके लिए हम ऑडियो और वीडियो का यूज करते हैं विथ। इट एंड्स टू सेट द विड्थ ऑफ द वीडियो प्लेयर। वीडियो प्लेयर में हमारी वीडियो की विड्थ कितनी हो इसको सेट करने के लिए हम विड्थ का यूज करते हैं। ये ऑडियो में यूज नहीं होता, ये वीडियो टैग में यूज होता है। हाइट, इसकी वैल्यू पिक्सल्स से हाइट और विड्थ दोनों की। इट सेट द हाइट ऑफ द वीडियो प्लेयर ऑन द वेब पेज। वेब पेज में किसी भी वीडियो प्लेयर की हाइट सेट करने के लिए हम हाइट एट्रीब्यूट्स और पिक्सल्स वैल्यू का यूज करते हैं वीडियो टैग में।